हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप अभी सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे। एंड आई होप आप सभी ने मेरे प्रीवियस टॉपिक पर जो वीडियो थी वो देखी होगी एंड आपको समझ आई होगी। सो बिफोर स्टार्ट अगेन, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट in the comment box, and also do not forget to subscribe my YouTube channel. So let's start work energy theorem. Okay, today I am explaining the next topic, work energy theorem. So energy is what? Energy is the capacity of doing work. Okay, so theoretical definition of energy is the capacity of doing work. Okay, there are टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी से पहले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, सो एक्सेट्रा। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी plus potential energy. So kinetic energy is what? Theoretical definition again, kinetic energy. Normally kinetic energy is the energy possessed by the body due to its motion. This is the theoretical definition of kinetic energy. Okay. And what is the mathematical definition? The kinetic energy of the body is the amount of work done to bring the body from rest position to motion. एक बॉडी है, सपोर्ट रेस्ट पर है। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। तो जितनी एनर्जी बॉडी में प्रोसेस होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, सो आज मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, कि जितना हम बॉडी को डिस्प्लेस करने में वर्क डन कर रहे हैं इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी। सिंपली डेल्टा के ई मीन्स W इक्वल्स टू delta K, amount of work done to displace a body from its position is equal to the change produced in the kinetic energy. ये जो W है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा K। डेल्टा K is what? Change in kinetic energy. ठीक है, so let's prove. Suppose we have a body of mass m which is मूव विद वेलोसिटी u। ठीक है, जो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, एक एम मास की बॉडी, हम इसमें एक F फोर्स अप्लाई करें। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। इनिशियल वेलोसिटी थी u, इसकी फाइनल वेलोसिटी जाती है v। ठीक है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे डेफिनेटली जो ये अपनी पोजिशन चेंज करेगा, मोशन में आ रहा है। देन after applying the force its velocity become v, final velocity. Okay, suppose this force displaces the body a small displacement which is delta s or ds we can say. ठीक है, suppose a body displaces a small displacement. Okay, then a small work done by the force is f vector dot ds वेक्टर। ठीक है, अब हमने ये भी कंसिडर किया है, सपोज द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है सेम डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई है। सो इन दिस केस एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस इज जीरो। दैट मीन्स एफ डी एस कॉस थीटा विच इज जीरो। सो एफ डी एस, दिस इज द स्मॉल वर्क डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। ठीक है, सो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे इसको। बट इससे पहले हम देख लेते हैं, एज वी नो F इक्वल्स टू व्हाट, एम ए। ओके, एंड ए इज व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, वी कैन राइट इट
m dv upon dt, because a equals to instantaneous acceleration, which is equal to dv upon dt. Okay, now we put the value of f in this equation. So dw equals to m dv upon dt ds. क्लियर? नाउ हम क्या करते हैं, dv को अलग लेते हैं और ds के साथ हम dt को ले लेते हैं. सो m ds upon dt and dv. Now ds upon dt is what? ds upon dt, that means displacement upon time, is what? Velocity, instantaneous velocity. So v equals to ds upon dt. So we can write in place of ds upon dt v. So it become mv dv. Now we have to find the total work done. So total work done is what? Integration. ठीक है, हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड. टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद इन द लिमिट अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है, जो w है फंक्शन है वेलोसिटी का. ठीक है, बिकॉज m इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, सो सिंपली ये फंक्शन है वेलोसिटी का. सो हमें लिमिट किसकी लेनी है, वेलोसिटी की. विद इन द लिमिट ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम u टू v. वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, स्मॉल इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी. ओके, सो dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m, बिकॉज एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्केलर वैल्यू, हम इसको बाहर ले लेते हैं. तो m ये v dv. ओके, एंड लिमिट इज u टू v. क्लियर? सो देखिए, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया. सो इट बिकम w m. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द दिस टर्म वेलोसिटी. ठीक है, सो इसकी पावर 1 है. अगेन हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इज व्हाट? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. आपके पास एक फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, सो हम यहाँ पर वही करना है, x की जगह पे यहाँ पर v है. सो m v टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. ठीक है, अब लिमिट हमने ये ऐसी रखनी है, अभी लिमिट हमने पुट नहीं की है. सो u टू v. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमने लिमिट पुट करनी है. सो ये हो जाएगा आपका m v स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज u टू v. अगेन 2 को हम आउटसाइड ले लेते हैं. सो m अपॉन 2 v स्क्वायर. नाउ वी हैव टू पुट द लिमिट. ठीक है, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, इन प्लेस ऑफ v व्हेन वी पुट v, सो इट बिकम v स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ v we have to put u, so it become u square. Okay, so m upon 2 v square minus u square. ठीक है, so ये हो जाएगा आपके पास हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. ओके, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वी कैन राइट इट kf minus ki, final kinetic energy minus initial kinetic energy, which is equals to delta k. That means w equals to delta k. Okay, that means amount of work done to displace a body is equal to the change produced in the kinetic energy. Okay, so w equals to delta k. Now remember one thing, if kf is greater than ki, ठीक है, if ks is greater than ki, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होती है देन वर्क डन इज पॉजिटिव.
इफ KF इज ग्रेटर देन KI, ठीक है, दैट मीन वर्क डन इज पॉजिटिव। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही, ठीक है। इफ KF इज लेस देन KI, इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स जो बॉडी है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ओके। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब है, इफ KF इज ग्रेटर देन KI, ठीक है। दैट मीन इस केस में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क डन पॉजिटिव है। इफ KS इज लेस देन KI, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क डन नेगेटिव होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो ये आप देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। एज वी नो, momentum of the body P equals to mv, okay, and kinetic energy is what, half mv square. This is equation first, this is equation second, okay. So तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इट बिकम P स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर V स्क्वायर, सो V स्क्वायर इक्वल्स टू, आप V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, सो V स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम इसको जब पुट करते हैं, सो K इक्वल्स टू हाफ इंटू M इंटू P स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, क्लियर। सो यहाँ से हम देखिए इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, K और रिलेशन एक M से M कैंसिल हो गया, सो K इक्वल्स टू 1/2 इंटू P स्क्वायर अपॉन M, ठीक है। सो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2km, so P इक्वल्स टू √2km, ठीक है। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेगी, सो P इक्वल्स टू √2km। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आएगा जब आप इसको देखोगे, ओके। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।